यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद अपना चेहरा आप सब पर जलवागर फरमाए, आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे, आमीन। और आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से फिर सीखेंगे और आज मेरा टॉपिक है 3.5 साल के बाद बारिश हुई, एलिया ने कैसे ईमान को इस्तेमाल किया। तो खुदा के जिंदा कलाम में से हम वर्स पढ़ेंगे, यूट्यूब रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 17वीं आयत। खुदा के जिंदा कलाम में यूँ मरकूम है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे। चुनाचा 3.5 बरस तक ज़मीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। खुदा अपने कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर बरकत बख्शे, आमीन, हालेलुया। अजीज़ो, खुदा आपको बरकत दे। खुदा ने हम सबको ईमान दिया है, लेकिन कई दफ़ा हम ईमान को जो है वो सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते और ना उम्मीद हो जाते हैं और ईमान छोड़ देते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरा बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो ईमान से हट जाएगा तो मेरा दिल खुश ना होगा। तो हम देखते हैं कि एलिया के दौर में 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई और ये एक बड़ा अरसा था और ज़मीन खुश्क हो चुकी थी और ज़मीन पर कोई घास जो नहीं थी जिसे जानवर खा सकें वो भी खुश्क हो चुकी थी, ना कोई अनाज था और बिल्कुल ज़मीन जो है कोई पैदावार उसमें नहीं हुई। 3.5 साल तक ज़मीन खुश्क हो गई और काल पड़ गया और जानवर मर रहे थे, लोग मर रहे थे और बड़ी बुरी हालत थी। अजीज़ों, ऐसी हालत में हम ईमान को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे हालात हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कई सालों से बीमार होते हैं, कई सालों से उनकी गुर्बत ख़त्म नहीं होती, कई सालों से उनके घर की जो ज़िंदगी ज़िंदगी है वो सही नहीं होती। बहुत सारे मसाइल ज़िंदगी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन हम इस हालात में कैसे दुआ कर सकते हैं, ईमान रख सकते हैं, आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे। तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि एलिया 3.5 साल के बाद उसने दुआ की है और बहुत सारी आज सेमिनरियों का जो पास्टर्स को पढ़ाने का, खादमों को तैयार करने का टाइम है वो 3.5 साल है, कि 4 साल भी है, 3 साल भी है और 3.5 साल है कुछ सेमिनरीज का। तो हम देखते हैं कि यीशु ने 3.5 साल तक ज़मीन पर खिदमत की है और उसने जो शागिर्दों को सबसे ज़्यादा तालीम दी है, सिखाया है, वो ईमान है। तो आज हम देखेंगे कि एलिया ने किस तरह इस हालात में, जब वहाँ पर कोई 3.5 साल से कोई बारिश नहीं हुई और कोई अनाज नहीं था, किस तरह वहाँ पर मौजज़ा हुआ और बारिश हुई और वहाँ पर पैदावार हुई, हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा है कि फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन पर में पैदावार हुई। तो ईमान के साथ दुआ भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसने दुआ की है। तो दुआ जो है वो हमें ईमान में मजबूत करती है। हमें ईमान दुआ जो है जब हम करते हैं तो उसमें ईमान का अंसर जो है वो शामिल होता है, फिर ही हम मौजज़ा हासिल करते हैं। तो हम देखते हैं कि एलिया ने यहाँ पर किस तरह ईमान के अमल को इस्तेमाल किया और हम देखते हैं कि एलिया जो है उसने अखीब से कहा, जो उस वक्त का बादशाह था, कि वो क्या करे, ऊपर चढ़ जाए और खा पी, क्योंकि बहुत कसरत की तेज़ की बारिश है। तो हम देखते हैं कि एलिया ने ईमान के साथ पहले ही बारिश की आवाज़ को सुना है, पहले ही बारिश को देख लिया है। इस तरह हमने ईमान रखना है और दुआ करनी है कि हम पहले से ही बहाली को देखें, पॉजिटिव देखें, चीज़ों को तब्दील होता हुआ देखें, तो आपकी ज़िंदगी में काम होगा, आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा होगा, खुदा वहाँ पर काम करेगा जब हम पॉजिटिव देखते हैं और ईमान रखते हैं। नामुमकिन की हालत में और ऐसे सिचुएशन में जब हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, जब हम ईमान के साथ चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर मौजज़ा होता है, हालेलुया। और हम देखते हैं कि फिर एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ गया और वहाँ पर उसने अपना सर जो है वो ज़मीन पर सर नगू कर लिया और अपने सर को घुटनों में कर लिया और अपने खादिम से कहा कि वो जाकर समुंदर की तरफ देखे और उसने आकर बताया कि वहाँ पर तो कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अमल क्या हुआ है कि उसने बार बार उसे भेजा है
ایلیا یقین دہانی چاہتا تھا کہ خدا کی طرف سے اسے یقین دہانی ملے۔ ہم نے تب تک دعا کرتے رہنا ہے جب تک ہمیں یقین دہانی نہیں ہو جاتی کہ خدا نے ہمیں دے دیا ہے۔ ہم نے چیزوں کو پازیٹیو دیکھتے رہنا ہے، اور وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یقین دہانی ملے گی۔ ہاللیلویہ۔ اور ایلیا کو یہاں پر یقین دہانی ملی جب وہ 7 بار اس کا خادم گیا ہے، اور اس نے پھر آ کر 7ویں بار بتایا کہ میں نے ایک سمندر سے ایک چھوٹے سے بادل کو دیکھا ہے جو ایک ہاتھ کی برابر ہے۔ تو تب ایلیا نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ اخیاب سے جا کے کہے کہ وہ کیا کرے، اب نیچے اتر جائے، ایسا نہ ہو کہ تیز کی بارش اس کو روک لے۔ تو یہ یہاں پر ایک بہت بڑا ایمان جو ہے ایلیا نے ظاہر کیا ہے، اور اس عمل کو استعمال کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیز کی بارش ہوئی، اور پھر لکھا ہے جیسے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ پھر کیا ہوا، پیداوار ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ اس طرح اس علاقے کی، اس ملک کی خوشحالی ختم ہوئی ہے۔ عزیزو، خدا آج آپ کے حالات کو بھی بدلنا چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ ایمان کے ساتھ دعا کریں گے، پازیٹیو دیکھیں گے، تو آپ کی زندگی میں معجزہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو کنانی عورت تھی، وہ یسوع مسیح کے پیچھے جاتی تھی کہ اس کی بیٹی کو شفا ملے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اس کو شفا نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو پیچھے جاتی تھی، کیونکہ وہ ایمان سے دیکھ چکی تھی کہ اس کی بیٹی کو شفا مل گئی ہے، کیونکہ وہ یسوع کو کام کرتے دیکھتی تھی کہ یسوع شفا دے رہا ہے، یسوع موت سے کر رہا ہے۔ اس طرح ہم نے ایمان سے یسوع کو دیکھنا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا، خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ یسوع نے اس کو ایسا جواب دیا کہ وہ اس کو دگ کرنے والا جواب دیا، بے دل کرنے والا جواب دیا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا روا نہیں ہے۔ لیکن اس عورت کا ایمان دیکھیں، کیونکہ وہ ایمان رکھتی تھی، اور اس نے یہ جان لیا تھا کہ یسوع ہی میری بیٹی کو شفا دے سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ لڑکوں مالک کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑے بھی کتے کھاتے ہیں۔ تو اس جواب نے یسوع مسیح کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ تو ایسے ایمان کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہن نے مجھے بتایا کہ وہ ایک گھر میں گئی، تو اس نے وہاں سے پیسے لینے تھے کسی بہن سے۔ تو جب اس کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ باجی مجھے آج پیسے کی ضرورت ہے، تو مجھے پیسے دے دیں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس بہن نے کہا جو پیسے لینے آئی، تو اس نے کہا مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ آپ نے مجھے پیسے نہیں دینے۔ تو جب پہلے ہی آپ یہ سوچ لیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے حالات نہیں بدل سکتے، اور میری غربت نہیں ختم ہو سکتی، اور میری بیماری ختم نہیں ہو سکتی، تو پھر معجزہ نہیں ہوگا۔ عزیزو، ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند اس کلام سے آپ کو برکت دے، آپ ایسا ایمان رکھیں اور پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں، خداوند آپ کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔